समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आधुनिक समाज में युवा वर्ग में एक व्यसन बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, जिसे औषधि दुर्व्यसन कहते हैं, अर्थात मादक द्रव्यों का सेवन। सरकारी आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं कि 90% जो औषधि दुर्व्यसन के शिकार हैं, उनमें युवा वर्ग सबसे ज्यादा है। अर्थात 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवा सबसे ज्यादा इन मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि इन युवाओं को ये पता ही नहीं होता जब ये इसकी शुरुआत करते हैं तब कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक हो गया है कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए इस विषय पर चर्चा अवश्य की जाए। तो ये जो समस्या है आज हमारे समाज के बीच में, उस समस्या का समाधान करने के लिए एक बार पुनः आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी भ्राता सूर्य जी। आइए उनसे मुखातिब होते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। भ्राता जी, जैसे मैंने एक सरकारी आंकड़े की बात की कि ज़्यादातर युवा जो आज आंकड़े सामने हैं कि मादक द्रव्यों का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये पहले भी समाज में रहा होगा, लेकिन आज इसका प्रतिशत बहुत बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि युवा वर्ग इन मादक द्रव्यों के सेवन की ओर बढ़ रहा है? देखिए, समाज का कॉलेजों का परिवेश ही ऐसा हो गया है कि बहुत लोग तनाव के कारण, चिंताओं के कारण, जो उनकी शिक्षा है, जो उनका कोर्स है, उसके डर के कारण या उसके बोझ के कारण इनका सेवन करते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक फ्रेंड सर्किल में एक फ्रेंड अगर इसका आदी है तो वो चाहता है मेरे सब साथी इसका सेवन करने लगे, और ये फिर ऐसा फ्रेंड सर्किल हो जाता है कि लोगों को अगर मैं नहीं करता तो ऐसा महसूस होता है मैं बहुत इन्फीरियर हूँ। तो वो एक दिखावे के लिए भी, एक अपने साथियों को साथ देने के लिए भी व्यसनों के अधीन हो जाते हैं। जैसा आपने कहा, ये सत्य बात है कि उन्हें ये पता नहीं होता कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। वो इसको एक फैशन मान लेते हैं, एक समाज की रीति मान लेते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में जरा दबदबा रखने का एक साधन मान लेते हैं, और ऐसा करके वो बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन परिणाम इसके बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो ये सत्य है कि ये पहले से भी चलता आ रहा था। हमारे देश में तो विशेष रूप से हुक्का पीने की आदत एक सभ्यता थी। बड़े लोग हुक्का पीते थे, कोई मेहमान भी आया, कोई दूसरे घर से आया तो हुक्का पहले उसको ऑफर किया जाता था, जैसे आजकल चाय आदि की जाती है। तो उसमें बड़े लोग जो थे, छोटों को भी जरा रोक नहीं पाए। समय बदला, हुक्का लोप हो गया और ये आधुनिक चीजें चल बसी। और फिर क्या हुआ कि देखिए, मैं आपको एक बहुत सूक्ष्म चीज पर इसके बारे में ले जाना चाहता हूँ। मनुष्य का मन दिनों दिन होता गया निर्बल जी। उसके बहुत सारे कारण हुए, मनोविकार उसके कारण हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंताएं, डर, इस सब ने मन की शक्तियों को नष्ट किया। मन की शक्तियों का प्रभाव टोटल ब्रेन पर पड़ता है। अगर मन निर्बल है तो ब्रेन भी निर्बल होगा। दो चीजें हैं, मन और ब्रेन, मन और मस्तिष्क अलग अलग चीजें हैं। तो क्या हो गया कि मान लो परिवार में जरा सी कोई बात हुई तो एक निर्बल मन होने के कारण मनुष्य उसको सह नहीं पाता, और जब वो बाहर निकलता है तो वो कुछ ना कुछ साधन जुटाता है और उसको दिखाई देते हैं व्यसन, जो उसको सहज उपलब्ध होते हैं। ये भी एक कारण हुआ कि परिवारों में बढ़ती हुई बातें, प्यार की कमी, स्वार्थ की भावनाएं, और जो और परिवार वाले वो भी सदा किसी न किसी टेंशन और चिंताओं में रहते हैं, तो उसका प्रभाव युवकों पर, और युवक उससे बचने के लिए ये सब साधन अपनाते हैं। आपने कई कारण भ्राता जी इसमें रखे। एक तो परिवार भी कारण है, दूसरा कई प्रकार से उनके जो फ्रेंड सर्कल में यदि कोई लेना शुरू करता है तो वो भी इसके अधीन हो जाते हैं। तो आमतौर पे ये एक बात सामने आती है भ्राता जी कि ये जब वो लेना शुरू करते हैं, इसके दुष्प्रभाव के बारे में बहुत कम जानकारी उनको होती है, लेकिन जब इसके शिकार वो हो जाते हैं तब फिर बहुत ज़्यादा इससे उनको परेशानियां भी होनी शुरू हो जाती हैं। क्या ऐसा करें हम कि इस ओर युवा बढ़े ही ना? हाँ, देखिए,
मैं ये तो कहूँगा ही कि हमारी एजुकेशन में भी जी। इसको समावेश करना चाहिए, क्योंकि जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हुई वो हमारी एजुकेशन में आए। जी। जैसे जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तो ये बहुत सारे कोर्सेज नहीं थे जो आज हैं। ये समाज आगे बढ़ा, देश का विकास हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर युग आया, तो उन सब से संबंधित बहुत सारे कोर्स प्रारंभ हुए, एजुकेशन उस तरह की दी गई। अब मनुष्य को, समाज को और हमारे देश को इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है कि हम व्यसनों के होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी युवकों को दें। तो हमारे स्कूल कॉलेजों में एक एक पीरियड ऐसा अवश्य होना चाहिए, चाहे वो वीकली हो, चाहे 15 दिन में एक बार भी हो, जिससे उनको एक नैतिक शिक्षा मिले, इन चीज़ों के दुष्परिणामों के बारे में उन्हें अवगत कराया जाए। तो इससे बहुत सारे युवक बचेंगे। पर मैं यहाँ, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं, तो मैं अपने युवक साथियों से बात करूं कि जिन्हें संसार में कुछ करना है, जिन्हें समाज को कुछ देना है, जिनको ये अभिलाषा है कि वो अपने पेरेंट्स की आकांक्षाओं पर खरे उतरें, जो अपने जीवन की इस यात्रा में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इन चीज़ों से बचना ही चाहिए, क्योंकि ये मूल रूप से मनुष्य के मन और बुद्धि पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। जो इनके शिकार हैं वो वास्तव में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते हैं। ये मैं देख रहा हूँ, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल बहुत लोगों के आते हैं कि बचपन से ही उन्होंने कुछ लिया था, कुछ ना कुछ, और आज उनकी एकाग्रता नहीं है। वो हायर स्टडी में हैं, लेकिन एकाग्रता के अभाव में वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। जब वो देखते हैं उनके साथियों के ग्रेड बहुत हाई हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब ये पीछे मुड़ते हैं, अपने पास्ट पर एक दृष्टि डालते हैं, लेकिन तब शुरू हो जाते हैं इनके पश्चाताप के दिन। इसलिए इस एक बात को ध्यान में रखते हुए दूसरी बात, जो लोग इन व्यसनों के शिकार होते हैं, निश्चित रूप से धन होने चाहिए। अगर माँ बाप से धन नहीं मिलता तो वो कुछ ना कुछ तरीका अपनाएंगे। बिल्कुल। मैं कोटा में गया तो वहाँ स्मैक का बड़ा जोरदार ये ऐसा व्यसन है, वहीं पैदा होता है, युवक इसको लेने लगते हैं। तो वहाँ जेब काटने की, चोरी होने की, जो ये चेन खींचने की, सोने की चेन, ये सब जो बुरी कुरीतियाँ या ये आदतें आ गई थी, इसमें सब युवक आप से वो करने लगे, और नहीं तो अपने ही घर में चोरी कर रहे थे। तो बुरी आदतें पड़ी, उसका प्रभाव जीवन पर बुरा पड़ा। कोई जेल में चले गए, किसी की बदनामी हुई, किसी का कैरियर नष्ट हो गया। अच्छा, दूसरा, भविष्य में अगर ऐसा होता है, फिर मान लो शराब की आदत पड़ गई, पहले किसी छोटे व्यसन की थी, बड़े हुए शराब की पड़ गई, नौकरी में भी आ गए, तो बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं, गृहस्थ पे कोई ध्यान नहीं, पैसा सब उधर बहाया जा रहा है। तो इससे टोटल उनका जो भविष्य है, उनके परिवार का जो भविष्य है, वो अंधकार में हो जाएगा। मैं सभी युवकों को अपने इस मंच से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों के शिकार न हों। ये मनुष्य जीवन के लिए एक महान शत्रु है, मैं ये शब्द यूज करूँगा। जैसे और शत्रुओं से हम सावधान रहते हैं, इनको भी अपना शत्रु मानकर हम इनसे सावधान रहें। एक भ्रांति भी है ब्रदर जी कि जब हम इन नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, चाहे वो शराब है, सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखा है, हेरोइन है, या अनेक प्रकार के बहुत सारी मादक द्रव्य आज समाज में या फिर बाजार में उपलब्ध हैं, तो एक भ्रांति है, एक मान्यता है कि जब इन चीज़ों का सेवन करते हैं हम, युवा ये कहते हैं, तो इससे उनमें उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है या फिर उनका उमंग उत्साह बढ़ जाता है, वो बहुत अच्छा सुकून फील करते हैं, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये एक भ्रांति है संभवतः। हाँ, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ये उनके लिए ये बहुत अच्छी नॉलेज, वो इसको मानते हैं, पर है ये भ्रांति, और भ्रांति सेंस में है ये। देखिए, जैसे हम चाय ही पीते हैं, जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं तो उनको लगता है एकदम फ्रेश हो गए, लेकिन मेडिकली उस टाइम उनकी हार्ट बीटिंग बहुत बढ़ जाती है। मेडिकली देखें, उनके रोज के जीवन में भी देखें, अगर एक दिन उनको चाय न मिले तो उनका सिर दर्द इतना बुरा हो जाता है जिस पर कोई दवाई ही असर नहीं करती है। तो ये जो ऐसा लगता है
कि हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं, हमारी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है, हमें नींद बहुत अच्छी आती है, हमें टेंशन बहुत कम हो जाती है। ये सब वास्तव में अल्पकालीन हैं। जैसा कि देखा गया है, जिन लोगों को इन चीज़ों के द्वारा नींद अच्छी आती है तो 2-4 मास के बाद उन्हें इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है, फिर और 5-6 मास के बाद इसकी मात्रा और बढ़ानी पड़ती मतलब है। धीरे धीरे वो इसके हाँ, अधीन होते और जाते हैं। आखिर में ये हो जाता है जी। कि उनको नींद के लिए इतना ज़्यादा वो व्यसन लेना पड़ता है कि जिससे उनका लीवर खराब, किसी के ब्रेन पर बुरा इफेक्ट, किसी की किडनियों पर बुरा इफेक्ट, तो टोटल उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है, एक पागलपन सा उनके अंदर रहने लगता है। जैसे नींद की गोलियों की बात करें, कई लोग इसको भी व्यसन के रूप में, नशे के रूप में लेने लगते हैं। जो लोग नींद के लिए आज 1 गोली लेते थे, फिर 2, फिर 3, फिर 5, एक तो ऐसा व्यक्ति मेरे पास आया जो 25 गोली खाता था, फिर भी नींद नहीं आती थी एक दिन में, एक रात को सोने से पहले। तो लेकिन उसका चेहरा में देखता था, ऐसा हो गया था जैसे उस पर कोई रौनक नहीं, जैसे हमेशा घबराया हुआ सा, किसी के द्वारा दबाया हुआ, सताया हुआ सा, जिसके जीवन में कोई खुशी नहीं, कोई सुख नहीं है, जिसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही, जिसको जबरदस्ती नींद से जगाया जा रहा है। तो ये सब चीजें मनुष्य जीवन को अंधकार में ले जाती हैं, पतन की ओर ले जाती हैं। मतलब जीवन का उनका कोई सार नहीं रहता है, कोई लक्ष्य नहीं रह पाता, न उमंग उत्साह रह पाता, और उन्हें कुछ करने की इच्छा भी संभवतः पैदा नहीं होती। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर वो ऐसा समझते हैं जी कि ये चीज़ें उन्हें एक्टिव बनाती हैं या एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं, तो वो जान लें ये अल्पकालीन है, और एक्टिव बनाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और बहुत सारे अच्छे तरीके हैं जो बड़े सात्विक हैं, जो बड़े हेल्दी तरीके हैं, उनको अपनाएंगे। कहता है ये शॉर्टकट का जमाना है, इसीलिए संभवतः वो ये सोचते होंगे कि चलिए हमने लिया, इंस्टेंट उसका प्रभाव दिखाई दिया, लेकिन फाइनली उन्हें ये गर्त में ही ले जाती हैं और उनकी पूरी शक्ति को, उनके जीवन को नष्ट कर देती हैं। जैसे एक कहावत भी है ब्रता जी कि फर्स्ट मैन ड्रिंक्स द वाइन, then wine drinks the wine and finally wine drinks the man। मतलब फाइनली वो इसके पूरी तरह अधीन हो जाता है, उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, या ये कहें कि उसका भविष्य पूरी तरह अंधकार में हो जाता है। हाँ, बस इसी बात को हम यूँ कहें कि देखिए, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है और युवा काल उसका ऐसा काल है जिसमें वो अपने भावी जीवन का निर्माण कर रहा है, जिसमें वो अपने विवेक का विकास कर रहा है, जिसमें वो अपने श्रेष्ठ चरित्र का, अपनी मेंटलिटी का विकास कर रहा है। तो ऐसे में उसको दूरदर्शी होना चाहिए। युवकों को लोग इमेच्योर समझते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि उन्हें सचमुच मैच्योर होना चाहिए। इस पर उनके टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स को भी, कि वो उन्हें मैच्योरिटी दें ताकि वो अपने भविष्य का एक सुंदर विजन बना सकें, किसी महान लक्ष्य को लेकर चलें, और उन्हें ये एहसास हो कि उस महान विजन को प्राप्त करने के लिए ये सब जो व्यसन हैं ये उनके मार्ग में बड़े से बड़े रोड़े होंगे। तो हर युवक अपने एक सुंदर भविष्य का स्वप्न देखे, उसमें मैच्योरिटी लाए और उसको आधार बना के चिंतन करें। जी व्रता जी, एक आप आध्यात्मिक मंच से जुड़े हुए हैं, आपका पूरा जीवन आध्यात्म से जुड़ा रहा है, तो एक बात शास्त्रों में भी आती है कि भगवान शंकर भी सुरापान किया करते हैं या अन्य प्रकार की जो नशीली चीज़ें हैं वो लिया करते हैं। देवी देवताओं के लिए भी प्रचलित है कि वो सुरापान करते हैं, या फिर हमारे साधु संतों को भी देखते हैं आज के युवा की, वो भी तो बहुत अच्छी तरह से जो भी है नशीले द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं। तो एक तर्क वो अपने बचाव में ये देते हैं कि जब देवी देवता भी ये करते थे तो फिर हम करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो सत्य क्या है वास्तव में? क्या सचमुच देवी देवता इन चीजों का सेवन किया करते थे, या इसका कुछ आध्यात्मिक रहस्य है? सत्य तो ये है कि शास्त्र अनेक ऋषियों के द्वारा, अनेक लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा लिखे गए, और शास्त्र इतने हैं कि उसमें परस्पर विरोधी बातें भी बहुत हैं। तो मैं तो हंसी में कहा करता हूँ कि जिसने ऐसी बातें लिखी वो खुद भी पीता खाता होगा, खूब अच्छी तरह धतूरा पीता होगा, तो अपने को बचाने के लिए कह दिए महादेव जी भी तो पीते थे, वो भी तो भांग खाते थे, वो भी तो ये नशा लेते थे। कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया,
कि जब हम नशा ले लेते हैं तो हमारा ध्यान अच्छा लगता है। ये एक अध्यात्म मान्यता लोगों की रही, मैं इस पर थोड़ा बाद में चर्चा करूंगा। पर वास्तव में सत्य तो ये है कि जो देवी देवता पवित्र हैं, जो सात्विक हैं, वो ये भला लेंगे क्यों? जब आज भी कोई मनुष्य लेता है, आप देखें अगर किसी माँ बाप का बच्चा उनके सामने ये व्यसन ले रहा हो, शराब पी रहा हो, तो उसको कैसा लगेगा? तो जिन देवी देवताओं की वो पूजा कर रहा है, जिनके लिए उसके मन में बड़ा सम्मान है, जिनका वो दीदार करना चाहता है, वो भला कैसे ऐसा काम करेंगे? वो तो संपूर्ण सात्विक थे, सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण पावन थे। इसलिए उनके बारे में ये बात कहना, या तो ये कुछ ऐसे लोगों की करतूत है जो हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते थे, जो ये दिखाना चाहते थे कि देखो इनके पूर्वज, इनके देवी देवता, इनके इष्ट भी कैसे थे, या ये किसी ऐसे ऋषि की मान्यता है जो खुद इन व्यसनों का आदी था। तो ये वास्तव में गलत है। हमारे देवी देवता संपूर्ण पावन, वो तो अमृत पान करते थे। कह दिया है कि वहाँ भी भिन्न भिन्न तरह के नशे, चाहे वो किसी भी तरह बनाए जाते थे, उनका हाँ, और भी बहुत सारी चीजों से लोग बना लेते होंगे, वो प्रयोग करते थे, परंतु ऐसा है ही नहीं। नशे की आवश्यकता तो मनुष्य को वहां पड़ती है जहां उसको ईश्वरीय नशा न हो, जहां उसके पास सत्य ज्ञान न हो। हमारे पूर्वज तो ज्ञानी थे। रही बात महादेव जी की, सबसे बड़े तपस्वी, काम को नष्ट करने वाले, क्रोध और अहंकार को जीतने वाले, भला इन व्यसनों के शिकार कैसे हो सकते हैं? शिवरात्रि में तो खास भ्राता जी ये भांग बना करके पीते हैं कि महादेव जी भी इसका सेवन किया इसीलिए तो महादेव जी किसी को मिलते नहीं, क्योंकि उनको मिलने के लिए लोगों ने गलत मार्ग अपना लिया है। तो वास्तव में ये अपने देवी देवताओं की और अपने जो महापुरुष हैं, पूर्वज हैं, उनकी ग्लानि करने जैसा है। और कई लोग इससे भी बहुत बुरी चीज सीखते हैं। अगर कोई बाप जो शिव का भक्त हो और वो मंदिरों में जाके ये सब सेवन कर रहा हो, तो निश्चित रूप से उसको अपने बच्चों को इससे रोकने की क्षमता नहीं रहती, नैतिक बल ही नहीं रहता। इसलिए समाज में ये दुर्दशा बढ़ती गई है। तो मैं सभी से कहूँगा, जो भी युवक हैं वो इस सत्य को स्वीकार करें, इस सत्य को जान ले और मान लें कि हमारे पूर्वज महादेव जी, जिनको बहुत बड़ा देव माना जाता है, देवताओं में बड़ा, जो पूजनीय हैं, और हमारे सभी देवी देवता, वो इन सब व्यसनों के आदि नहीं थे। वो तो बहुत महान थे, जिनके दर्शन से ही मनुष्य का चित्त शांत हो जाता है, जिनके दर्शनों से ही मनुष्य निर्व्यसनी और निर्विकारी हो जाता है। वो भला स्वयं इनका सेवन कैसे करेंगे? जी, ये बहुत सुंदर और तार्किक बात आपने कही है भ्राता जी, कि जो संपूर्ण पावन है, सतो प्रधान है, वो इन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। संभवतः या तो दुष्प्रचार के माध्यम से किसी धर्म को, हिंदू धर्म को नीचे गिराने के लिए, या फिर किसी ने जिसके अंदर स्वयं ये दुर्व्यसन रहे हो, उन्होंने इसकी शुरुआत की हो। तो भ्राता जी, इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य भी है कि ये जो भोलेनाथ जी को दिखाया जाता है कि वो इस प्रकार से पान करते हैं, क्या इसका कोई आध्यात्मिक भाव या रहस्य है? इसी संदर्भ में पहले मैं वो स्पष्ट कर दूं जो बात मैंने कही थी। जो साधक हैं, जो तपस्वी हैं, जो एकाग्रता करना चाहते हैं, उन सब के बारे में कहा था कि उनमें मान्यता हो गई है कि वो नशा ले लें तो ध्यान स्थिर हो जाएगा। परंतु जैसा मैंने कहा, वो नशा उनके ब्रेन को दिनों दिन कमजोर करेगा और उनका ध्यान तो कहीं लगा रहेगा फिर, लेकिन मन कहीं और भटकता रहेगा। केवल ध्यान लगाना, केवल आंखों को कहीं स्थिर कर देना, ये योग साधना नहीं है। मन और बुद्धि को हमें किसी अपने इष्ट पर या परमात्मा पर स्थिर करना होता है। तो ये मान्यता पूरी तरह गलत है। जो इसका सहारा ले रहे हैं वो कभी भी अपनी साधनाओं में सफल नहीं होंगे। बात ये थी कि शिव ने जब इस धरा पर आकर ज्ञान दिया था, तो ज्ञान में सबसे पहले उन्होंने मनुष्य आत्माओं को अवेयरनेस दी थी, एक एहसास कराया था, तुम मेरे बच्चे हो, तुम भगवान के बच्चे हो। इसको दूसरे शब्दों में कहा गया नारायणी नशा, ईश्वरीय खुमारी। फिर उन्होंने आकर आत्माओं को अपने बारे में संपूर्ण जानकारी दी। तुम देवकुल की महान आत्माएं हो, तुम तो इस संसार में सबसे ही श्रेष्ठ हो, सबके पूर्वज हो, तुम्हारे पूर्वज भी देवता थे। इस सब को मिलाकर ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा या अलौकिक खुमारी कहा जाता है। बात इस नशे की थी कि हम अपने स्वरूप के नशे में रहें, अपनी सत्य
सत्यता की अवेयरनेस के नशे में रहें, लेकिन लोगों को वो तो हुआ नहीं नारायणी नशा, तो लोगों ने इन नशों का सेवन कर लिया और बहाना देकर, तर्क देकर अपने को संतुष्ट कर लिया। जी जी, तो बात थी एक शुद्ध नशे की, बात थी नारायणी नशे की, जो कि परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया और उस सत्य को जान करके आत्मा ने जिस आनंद रस का पान किया, उसे जब नशा कहा गया तो संभवतः लोगों ने उसे दूसरे नशे के रूप में ले क्योंकि लिया। इस नशे से वास्तव में जी मन पूरी तरह शांत हो जाता है, बुद्धि एकाग्र हो जाती है जी। और परिणामतः मन और बुद्धि दोनों सशक्त हो जाते हैं जी और इसी से उसमें हर समस्या को सहन करने की ताकत आ जाती है और वो इतना मगन हो जाता है कि संसार का उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो लोगों ने सोच लिया, साधकों ने भी, कि हम पर भी दुनिया का प्रभाव न पड़े तो ये नशे ले लेते हैं, लेकिन हुई ये गलत मान्यता। बहुत सुंदर। भ्राता जी, ये जो नशे पे, व्यसनों पे जो हमारी चर्चा चल रही है, बहुत ही प्रेरक है, रोचक है और आज के युवाओं के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। आज जो आपने बातें कही हैं, निश्चित रूप से और हमें गहराई में जाकर के इन बातों को समझने की आवश्यकता है और युवा वर्ग को इससे निकालने या एक समाधान तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। युवा दोस्तों, आपने देखा कि व्यसन किस प्रकार हमारे जीवन को गर्त की ओर ले जाती है, हमारे जीवन को नष्ट और भ्रष्ट कर देती है। हम जिस लक्ष्य को लेकर के संसार में आए हैं उस लक्ष्य से हमें दूर कर देती है। तो आवश्यकता है इस बात को जानने और समझने की कि व्यसन सचमुच हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत विनाशक है, इसलिए हम अपने आप को उससे मुक्त करें। आज की हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत अपने दोस्त को। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।